प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की परिवार, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, ब्लेसेड होंगे। आज हम लोग बात करेंगे किस तरह हम आत्मा में बढ़ सकते हैं, किस तरह हम परमेश्वर के साथ जीवन बिता सकते हैं। कई लोगों का सवाल आता है कि हम किस तरह आत्मा में बढ़ सकते हैं, किस तरह हम प्रभु की संगति प्रतिदिन कर सकते हैं, किस तरह हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। ये ज़रूरी है ये लोगों के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से बहुत प्रेम करता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है कि वो हमारे साथ रहे, हम में रहे और चले फिरे। हालेलुया। और आइए हम लोग कुछ वचन को देखते हैं, हम आत्मिक रूप से कैसे बढ़ सकते हैं। बहुत लोगों का ये सवाल है कि हम आत्मिक रीति से कैसे बढ़ सकते हैं, क्या करना हमें पड़ेगा। कई लोगों के पास तो मालूम नहीं है कि हम कैसे आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं, है ना। बाइबल बोलता है होशे 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। इसीलिए परमेश्वर का वचन का प्रकाशन का ज्ञान आपके जीवन में होना ज़रूरी है। आइए हम लोग बात करते हैं किस तरह हम आत्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह हम आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। सबसे पहले वचन को देखते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वचन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था तब परमेश्वर का वचन आया और वो दुनिया को बनाता गया। ये बहुत ज़रूरी है कि वचन सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है वचन। वचन इस प्रकार से कहता है, वहाँ इस प्रकार से लिखता है, प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए। परमेश्वर वही कहते हैं जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर कभी भी आपकी कैपेसिटी से, आपके काबिलियत से वो बाहर का बात नहीं करेगा। आपको वही करने बोलेगा जो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वचन में बोल रहा है कि आप प्रभु और उसके शक्तियों के प्रभाव में बलवंत होते जाओ, तो आप ये कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और आप बलवंत इसलिए बनाने चाहते हैं, परमेश्वर बलवंत है तो उसके बच्चे भी बलवंत बने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको वचन को बहुत महत्व देने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में वचन को जगह देने का ज़रूरत है। आप प्रति सुबह उस वचन को लीजिए जो बाइबल में है और उसे पढ़ना शुरू कीजिए। बाइबल के वचन को अपने जीवन में दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर का इच्छा को, वो परमेश्वर की बातों को। अगर आप चाहते हैं कि अपने दिन की शुरुआत हम कोई इंसान से बात करके नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करके शुरू करें दिन को, तो आप ज़रूर बाइबल उठाएं। यह आपका एक जीवन का भाग है। जिस तरह आप जीवन के हर एक ड्यूटी को करते हैं, जैसे मुंह धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और अन्य सारी बातें करते हैं, उसी तरह परमेश्वर का वचन को भी अपने जीवन में ऐड कीजिए और उसको करना शुरू कीजिए। हम बताते हैं आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ वचन आता है वहाँ बदलाव आता है। वचन क्या है? वचन खुद यीशु मसीह है। बाइबल बताता है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यीशु के बारे में बात हो रहा है। और जब हम इसी के नीचे देखेंगे 14 पद में, तो वहाँ पर लिखता है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। ये यीशु के बारे में बात कर रहा है। तो यीशु ही वचन है, परमेश्वर का वचन ही यीशु है। जब आप दिन का शुरुआत यीशु से करेंगे तो आपका दिन भर यीशु के साथ ही बीतने वाला है और किसी के साथ नहीं बीतेगा। और हम आगे वचन को देखेंगे। इब्रानी में लिखता है 5:12-14 में कि वचन हमारा भोजन है। हम दिन में 2 से 3 बार भोजन करते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आत्मा को भी खिलाएं। जितना आप शरीर को खिलाते हैं आपका शरीर मजबूत होता है, वैसे ही हम आत्मा को भी खिलाएं। 1 अध्याय पढ़ते हैं वो एक चपाती के रूप में है, 2 अध्याय पढ़ते हैं वो एक चपाती के रूप में है। तो परमेश्वर का वचन आपका आत्मा का भोजन है।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में परमेश्वर का वचन हो। अगर आत्मा में आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आत्मिक बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन मौजूद होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि एक किसान एक बीज को लेके अपने खेतों में जब उसे लगाता है तो वो उस बीज के बदले पेड़ पाता है, पौधा पाता है ना। तो ये नियम है कि जहाँ बीज जाता है वहाँ पर पौधा बने। ये परमेश्वर ज़मीन को आज्ञा दिया है और वो ज़मीन उसके अनुसार करता है। तो बीज का ये नियम है कि जिस जगह बीज जाएगा वो कार्य करेगा, वो पेड़ बनेगा, वो फलवंत होगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन भी बीज है जो हमारे जीवन में बोया जाता है और वो बीज खराब नहीं होता है, वो बीज फलवंत होता है, वो उगेगा और आपको फलवंत करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है भजन संहिता 119 और 105 में, वहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक है। दीपक क्यों ज़रूरी है? अंधकार में हम कुछ देख नहीं सकते हैं, तो हमें लाइट का ज़रूरत होता है कि मैं रास्ता में देखूं और सुरक्षित रूप से चल पाऊं। वही है परमेश्वर का वचन। आपके मार्ग के लिए वो लाइट है और पैर के लिए दीपक है। मार्ग के लिए उजियाला है और आपके पैर के लिए दीपक है। परमेश्वर का वचन चट्टान है जो आपको पैर को फिसलने नहीं देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वचन को अपने जीवन में जगह दें। वचन एक बीज है, जब वह प्रतिदिन आप वचन को लेंगे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और जिस तरह पतरस में लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में अपने बाप दादा का निकम्मा चाल चलन जो है वो हटता जाएगा और हम यीशु की तरह बनते जाएंगे, बस वचन से। ठीक है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 उसके 16 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। वो सहायक कभी नहीं छोड़ता है। जिस दिन आप यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, एक सहायक जिसका नाम पवित्र आत्मा है वो आपके जीवन को मिल जाता है, वो जीवन में आपको मिल जाता है और वो हमेशा आपके साथ में रहता है। हम लोग उसको जानते नहीं हैं, उसके कॉन्शियस माइंड में नहीं है, उसकी चेतना में नहीं है, इसीलिए हम उससे अनजान है। वो पवित्र आत्मा अभी भी कार्य करता है। बाइबल बोलता है वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अनाथपन एक आत्मा है जो लोगों को पकड़ता है और लोगों को एहसास कराता है तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अनाथपन क्या होता है? अनाथपन वो नीचे को ले जाता है। अनाथ का मतलब होता है कि वो अकेला है इस दुनिया में और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, उसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है और वो हमेशा अकेलापन को देखता है। यही है अकेलापन। लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके पास आते हैं और आप पवित्र आत्मा से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। पवित्र आत्मा बहुत सभ्य पर्सन है, वो एक पर्सन है। हम लोग कई बार देखते हैं बाइबल में उसको आग की तरह दर्शाया गया है, उसे पानी की तरह दर्शाया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा वो एक पर्सन है, वो बहुत ही कोमल पर्सन है जो आपके जीवन के लिए दिया गया है। वो पिता का आत्मा में से निकल के आपके पास आया है। ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपके जीवन में आए और आप उसका आदर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाता है। यूहन्ना 14 उसके 26 में इस प्रकार लिखता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुझे स्मरण कराएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक सक्रिय रूप से रह के काम करे। वो हर विश्वासी को मिलता है स्वर्ग से, वो पिता की ओर से आता है जो यीशु के नाम से आपके जीवन में आता है। वो आपको मदद करता है यीशु की तरह बनाने में, वो आपको सामर्थ्य बनाने के लिए आता है, वो आपको जीवन देने के लिए आता है। वो जीवन का नदी है, वो पवित्र आत्मा बहुत ही सामर्थ्य है। प्रेरितों के काम 1 और 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम में पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। ये परमेश्वर का वचन है।
वो पवित्र आत्मा खाली हाथ नहीं आएगा, वो जब भी आएगा वो सामर्थ्य रूप से आएगा। आप यीशु को अपना जीवन दिए हैं, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और उसका आत्मा आप में रहता है, जो बढ़ के चढ़ के काम करेगा और आपको आत्मिक रीति से बढ़ाएगा। वो सिखाएगा आपको कैसे बाइबल को पढ़ना है, वो सिखाएगा आपको जीवन को कैसे जीना है, वो सिखाएगा आपको किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बिहेव करना है, वो सिखाएगा आपको जीवन जीना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो एक सहायक है। सहायक का मतलब होता है कि हमारी मदद करने वाला, हर दम, हर पल, हर समय वो आपको मदद करने के लिए भेजा गया है। आप उससे मदद ले सकते हैं बहुत आसान से। आप बोलिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, इस क्षेत्रों में मैं वीक हूँ। यदि आपके जीवन में पुराना लत है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो बंधन है, आप पवित्र आत्मा को खुल के बताइए। आप करना नहीं चाहते हैं और आप फिर भी करते हैं, या किसी नशे की लत से निकलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को आप खुल के बताइए, परमेश्वर को खुल के बताइए। वो आपका बाप है। छोटी सी पाप हो जाती है जिसके लिए आप उससे मुंह मत मोड़िए, बात करना बंद मत कीजिए। परमेश्वर को बताइए, वो आपका बाप है, उसने आपके लिए जान दिया है। यीशु मसीह ने आपको सुधारे बिना वो छोड़ेगा नहीं। इस परमेश्वर अपना जीवन आप में होके जिए और इस दुनिया में आप सामर्थ्य रूप से कार्य करें। से आप पवित्र आत्मा के संगति में और वचन के संगति में जिस तरह से आप बढ़ते जाएंगे, प्रतिदिन आपका जीवन नया होते जाएगा, प्रतिदिन आप आनंद से भरते जाएंगे। नहमिया कहता है, परमेश्वर का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है। वचन संहिता में वचनकार कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन हो। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको आनंदित करता है। परमेश्वर का वचन आपको धाड़स देता है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो आपको बहुत प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर से आप लिपटे रहे, आप बढ़ेंगे, आप नीचे नहीं रहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे, आप नीचे कभी नहीं रहेंगे। बाइबल बोलता है कि तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा, तो पूंछ नहीं परंतु सर ठहरेगा। आप आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं। बस इस दो चीज़ को अपने जीवन में ऐड कीजिए। पवित्र आत्मा से बात करना शुरू कीजिए और वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। भी ऐसा ना हो कि बिना बाइबल पढ़े आप घर से निकले या कुछ और काम करें। आप 15 मिनट, आधा घंटा पहले उठ के आप परमेश्वर के साथ संगति करें, आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें आज, और पवित्र आत्मा के साथ संगति करें। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप हर एक क्षेत्रों में चमकने वाले हैं। क्योंकि जब मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ था और जब वो उतरा तो उसके चेहरे में एक चमक था, वो परमेश्वर के वचन का चमक था। भी आप भी वैसे ही चमकेंगे। परमेश्वर का वचन में यह सामर्थ है, और जो जो चमत्कार वचन में लिखा हुआ है वो आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। आप सामर्थ्य रूप से बढ़ने लगेंगे, आपके काम सफल होने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप चाहते हैं कि आपके परिवार, दोस्त भी परमेश्वर के आत्मा के साथ बढ़े, तो इस वीडियो को उनके साथ भी साझा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर